नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस डिबेट में हम चर्चा करेंगे अपने साथियों के साथ और आज की इस चर्चा का मुद्दा है झारखंड। देखिए, झारखंड में जो सियासी घमासान अभी मचा हुआ है उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर अभी राज्यपाल के पास फैसला लंबित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन की अभी विधायकी पर भी आज अभी बनी हुई है। तो इसी मुद्दे पर मैं अपने साथी अबरार के साथ चर्चा करूंगी। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अबरार, मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि राज्यपाल की तरफ से जो समय लिया जा रहा है, हालांकि राज्यपाल की तरफ से ये कहा गया था कि सिर्फ 2 दिन में वो अपना फैसला चुनाव आयोग को सुना देंगे, लेकिन अभी 15 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, हम कहें कि 20 दिन अभी हो चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात की थी और उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाया जाए। देखिए, राज्यपाल को जिस तरीके से आदेश दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो उस बात को लेकर के जो मामले एक तरीके से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला जो मामला है उसकी छानबीन जो है एक लंबे समय तक होगी, तभी उसके बाद जल्दबाजी में जो है इस तरीके के फैसले नहीं लिए जाते, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री के पद को लेकर के। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से जेएमएम के जो कई विधायक हैं वो इस तरीके के आरोप पहले से ही लगा रहे हैं कि दरअसल राज्यपाल जो है वो बीजेपी के लिए एक खेल तैयार कर रहे हैं। उनको समय दिया जा रहा है कि जेएमएम के जो विधायक है उनको तोड़ा जा सके, और ये संभव तभी होगा जब उनके पास समय होगा। लेकिन अगर राज्यपाल खुद इन तमाम बातों को दरकिनार करके जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला सुनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सियासी आरोप उन पर और ज़्यादा लगाए जाएंगे। और इसी बात को लेकर के अब झारखंड में जो है कम से कम एक तरीके से आप कहिए कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस वक्त कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कहें कि वहाँ पर एक तरीके से दोनों की जो टेंशन है वो बढ़ी हुई, क्योंकि अगर सीएम की कुर्सी जाती है हेमंत सोरेन की तो उनके लिए बड़ी चुनौती ये होगी कि अगला चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का, क्या सीता सोरेन होंगी या कल्पना सोरेन होंगी। तो इन तमाम बातों को लेकर के फिलहाल जो है जेएमएम में एक बड़ी सियासी जंग जो है वो छिड़ी हुई है, लेकिन इसका अंत कब और किस तरीके से होगा वो राज्यपाल के फैसले पर ही निर्भर करता है। देखिए, जिस तरीके से विधान परिषद की तब बड़ी बैठक हुई थी, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अपना बहुमत साबित किया गया था और ऐसे में उनकी तरफ से आरोप भी लगाए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और उसके बाद तमाम जो विधायक है उन्हें रायपुर लेकर जाया गया। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से एकजुटता का भी संदेश लगातार दिया जा रहा था। अब इसमें मेरा आपसे ये सवाल है कि वैसे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एकजुटता का संदेश दे रहे थे और वैसे फिर उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो अपने तमाम विधायकों को रायपुर लेकर गए? देखिए, जिस तरीके की तोड़जोड़ की राजनीति इस वक्त लगातार उरूज पर है, आप देखिए कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में बीते 3-4 सालों पर अगर आप नजर डालें और समझने की कोशिश करें कि दरअसल इस वक्त जो सत्ताधारी पार्टी है, जो केंद्र में सत्ता में है, उनका जो सियासी खेल है बिल्कुल इसी तरीके का है और इसी तरीके के खेल को अब वो झारखंड में दोहराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ने वक्त रहते हुए राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल किया और अपने विधायकों को एक सुरक्षित जगह जो वो पहुंचा दिया। जाहिर सी बात है कि अगर लालसा दी जाएगी तो जिस तरीके का खेल महाराष्ट्र में शिवसेना में एक नाथ शिंदे के द्वारा बीजेपी करने में कामयाब हो गई थी, ठीक उसी तरीके का खेल कहीं जेएमएम में भी ना हो जाता। इसी डर से जो है सीएम हेमंत सोरेन वक्त से पहले ही तमाम सतर्कता जो है वो बरतते हुए नजर आए थे, लेकिन अब भी चुनौती उनके लिए बरकरार है उसी तरीके से। देखिए, अबरार ने हमें बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने तमाम विधायकों को रायपुर लेकर गए थे और कैसे उनकी तरफ से लगातार एकजुटता का संदेश दिया गया था। अब मैं अपने अगले साथी साहजेब से पूछना चाहूंगी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने देखा परिकरण के किस तरीके से हेमंत सोरेन अपने विधायकों को कभी खुंटी शिफ्ट कर रहे थे तो कभी रांची शिफ्ट कर रहे थे तो कभी उन्हें रायपुर ले जाया जा रहा था, तो ये सारे सवाल खड़े करता है कि आखिर हेमंत सोरेन को अपने ही विधायकों से डर क्यों? बिना अविश्वास प्रस्ताव के वहां पर विश्वास मत वहां पर क्यों पेश किया गया अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर? तो देखिए, इसमें क्योंकि पहले की घटनाओं की अगर बात की जाए तो देखा आपने कि किस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार में 10
10 विधायकों को खरीदने की जो चर्चा चल रही थी और इसमें जो है खरीद फरोख्त में लगभग जो है 2.5 करोड़ रुपए रांची के रातू रोड से जो है पकड़ाया था। तो उस समय से ये चर्चा गर्म हो गई थी कि 10 विधायक पकड़ाए और तमाम कांग्रेसी विधायक जो है वो अक्सर नाराज चल रहे थे। वो लगातार जो है सरकार को धमकियां दे रहे थे, घेरने का काम कर रहे थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के मन में डर बैठ गया था और डर बैठा हुआ था और उसको पोख्ता उस वक्त हो गया जब राजेश कच्छप, नमन विकसल कोंगाड़ी और जो है इरफान अंसारी, ये तीनों 50 लाख रुपए कैश के साथ हावड़ा में पकड़ाए और असम के मुख्यमंत्री से गुवाहाटी में मिलने की जो है बात वहां पर की जा रही थी। तो इस वजह से हेमंत सोरेन ने खुद से जो है अपने विधायकों पर विश्वास नहीं किया और विश्वास मत। साजिब, अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तब विधान परिषद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से बहुमत साबित किया गया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने हथियार नीचे डाल दिए थे। अब आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगली राजनीति क्या होगी, अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सीट का जो है वहाँ पर कम सीटों का अंतर है। अगर आप देखिएगा आंकड़े तो 10 सीट का अंतर है, लेकिन अभी जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने झारखंड में स्थिति बना दी है 1932 का खतियान लागू करके, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन अभी मजबूत हो गए। लेकिन भाजपा अभी भी वहाँ चाहेगी कि वो जो 10 सीट का अंतर है उसी किसी तरीके से फुलफिल करके जो है वहाँ पर सरकार बना लिया जाए। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया साजिब आपका, आपने बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी। तो मैं तमाम अपने साथियों से लगातार सवाल कर रही हूं कि कैसे झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जो आंच आई हुई है वो आखिर कब खत्म होगी और कब राज्यपाल की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। तो इस बीच मेरी साथी प्रांशी मेरे साथ बनी हुई है। प्रांशी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से राज्यपाल के पास जो फैसला लंबित है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अपील कर रहे हैं लेकिन फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से किरण हम जो इस वक्त झारखंड में सियासत देख रहे हैं और राज्यपाल ने अपना फैसला अब तक नहीं सुनाया, तो वाकई में यहाँ पर 100 सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं। क्या राज्यपाल यहाँ पर हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला सुनाएंगे या फिर बीजेपी के पक्ष में? इसी वजह से यहाँ पर सियासत तेज हो चुकी है और बीजेपी की रणनीति जो हम सभी ने देखी है, महाराष्ट्र में देखी थी कि बीजेपी ने यहाँ पर अपनी समर्थन से सरकार बना ली। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर यही डर है कि क्या यहाँ पर गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, विधायकों में टूट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यही आरोप लगाया था बीजेपी पर कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर टूट पैदा करना चाहती है और वही चीज हेमंत सोरेन को भी उसी चीज का डर सताया था। जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा, शिवसेना 2 गुटों में बंट गई और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब ये दावा किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के फैसले में देरी की जा रही है और दावा ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द अब 1 सप्ताह के अंदर ये फैसला सुनाया जा सकता है। तो देखिए, मेरे तमाम साथियों ने हमें बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि राज्यपाल की तरफ से ये फैसला कब आता है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होंगी, क्या फिर उनके भाई बसंत सोरेन की भी मुश्किलें कम होंगी? ये आने वाले समय में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।